नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम और 5 की आंच में बात करेंगे जो आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बनी है, कौन कौन से मंत्री हैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि आखिरकार मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की नई टीम बनकर तैयार हो गई है। कई दिनों से कैबिनेट गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जो आखिरकार आज खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में मोहन के महारथी 24 में बीजेपी के विजय पथ को आगे बढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। अब मोहन सरकार में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हो गए हैं। अभी भी 3 मंत्रियों के पद रिक्त हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मोहन सरकार में किस किस को बनाया गया है कैबिनेट मंत्री। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन कौन से मंत्री बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, राव उदय प्रताप सिंह अपर्णा। बिल्कुल, और साथ ही कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, ईदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा भी मंत्री बनाए गए हैं। नागर सिंह चौहान, चैतन्य काश्यप जो कि सबसे रईस अमीर कह सकते हैं हमने विधायक हैं, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह तोमर, संपत्ति उइके ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। अब बारी है राज्य मंत्रियों की। बिल्कुल, तो मोहन मंत्रिमंडल में इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। कृष्णा गौर हैं, धर्मेंद्र लोधी हैं, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार, गौतम टेटवाल। और इसके अलावा अब बात उन विधायकों की जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवार के राज्य मंत्री पद की इन्होंने शपथ ले ली है। तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के जरिए बीजेपी ने जो मंथन किया उसको अब सामने रख दिया है जनता के सामने। जातीय फैक्टर, क्षेत्रीय फैक्टर को साधने की कोशिश बीजेपी ने यहां पर की है और बखूबी बीजेपी इसमें कामयाब भी होती हुई नजर आई है। और आधी आबादी कितनी हिस्सेदारी ये भी आपको बता देते हैं। मोहन मंत्रिमंडल में इस बार 5 महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी महिलाएं हैं जो मंत्री बनी है सुमित? बिल्कुल, संपत्ति उइके हैं, निर्मला भूरिया हैं, कृष्णा गौर हैं, राधा सिंह हैं, प्रतिमा बागरी का नाम भी इसमें शामिल है। तो महिलाओं को भी इसमें साधा गया है, मतलब महिलाओं को भी जगह मोहन कैबिनेट, मोहन मंत्रिमंडल में दी गई है। आधी आबादी जिसे हम कहते हैं, जिसकी बीजेपी लगातार बात करती आई है महिलाओं को बढ़ाने की, उसका बखूबी ध्यान कैबिनेट में रखा गया। तो कैबिनेट के चेहरों की अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ क्षेत्र से सबसे ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाया गया है। यहां से 7 विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है। क्षेत्रवार हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, मालवा निमाड़, क्योंकि सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ से ही मिलती है। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीटें यहां से आती हैं और यहां पर बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन और उसका फायदा भी मिला है इस क्षेत्र को। 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं मध्य क्षेत्र की बात कहें तो 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, महाकौशल और बुंदेलखंड से 4 विधायक मंत्री बनाए गए। विंध्य क्षेत्र से 3 विधायक मंत्री बने हैं। ये मध्य क्षेत्र से 6 और विंध्य से 3 विधायक मंत्री बने हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से 4 मंत्री विधायक बने गए हैं। और देखिए, हर समीकरण का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। जातिगत समीकरणों की बात कर लेते हैं। जातिगत समीकरणों का किस तरह ध्यान रखा गया है सुमित? तो जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से 12 मंत्री बनाए गए हैं और एक बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की है। इसको ध्यान में रखते हुए ओबीसी वर्ग से 12 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद सामान्य वर्ग से 8 मंत्री बने हैं। एससी और एसटी से 4 मंत्री बनाए गए हैं। तो इस तरह जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। क्षेत्रवार समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। नए चेहरे और अनुभव, इन दोनों का भी किस तरह से एक बेहतरीन संतुलन बनाया जाए, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। तो जैसा कि हम बात कह रहे थे कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की बीजेपी कोशिश करेगी और वैसा ही कुछ नजर भी आया। अनुसूचित जनजाति से 4 मंत्री बनाए गए हैं। सामान्य वर्ग से भी मंत्री हैं। ओबीसी वर्ग से भी मंत्री यहां पर बनाए गए हैं और वैसा ही क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है। तो इसी पर
चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरयार खान जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शहरयार खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर गुलरेज शेख भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलरेज जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी डॉक्टर गुलरेज, पहला सवाल मैं आपसे लूंगी क्योंकि आज का दिन देखिए इंतजार प्रदेश की आवाम भी कर रही थी और विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी कर रही होगी कि किसको कैबिनेट में जगह मिलती है, और अब ये मोहन मंत्रिमंडल हम सबके सामने है। देखिए, सबसे पहले तो पूरी मंत्री परिषद को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और ये मंत्री परिषद बहुत लगन के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि इसमें युवा ऊर्जा भी है, अनुभव भी है, सारे समीकरण भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से हमारा जो मैनिफेस्टो था उसका पूर्ण पालन किया जाएगा और मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से आगे ले जाएगी। और गुलरेज साहब, जिसमें देख रहे हैं हम कि जातीय फैक्टर और क्षेत्रीय फैक्टर भी इसमें काम किया है, लेकिन कई ऐसे जो वरिष्ठ हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह जी हैं, इनको शामिल नहीं किया गया है। शेख साहब, देखिए, ये विशेष अधिकार होता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, लेकिन जहां तक संगठन का विषय है, इन सब की भी भूमिका संगठन में महती है और इन सब की भूमिका रहने वाली है। ये संगठन में भी काम करेंगे, सरकार में भी जहां करना होगा उनका काम लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को काम होता है और ये हमारे सब वरिष्ठ कार्यकर्ता है, तो इनका पूरा उपयोग होगा पार्टी में भी, और जहां पर सरकार में लिया जाना होगा वहां भी लिया जाएगा। जी, शहरयार खान साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। खान साहब, बीजेपी तो ये मानकर चल रही है, इस तरह से आपने प्रवक्ता को भी सुना, कि ये 24 के मद्देनजर हर लिहाज से एक विनिंग फॉर्मूला तैयार किया गया है, क्योंकि आपकी पार्टी विपक्ष में है, आप भी अपने ओपोनेंट्स को देख रहे होंगे। किस तरह की ये कैबिनेट बनी है, आपका फर्स्ट रिएक्शन? हेलो जी खान साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी, एक बार फिर से रिपीट करिए। खान साहब, जो कैबिनेट में जिन जिन को शामिल किया गया है, क्षेत्रवार हो या फिर जातिगत समीकरण हो, हर समीकरण का ख्याल रखा गया है। आप किस तरह से इस कैबिनेट को देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की? देखिए, पहले तो मैं इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए सारे विधायकों को मंत्री बनने पे बधाई देता हूं, और ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 7 दिन में 3 बार अगर मोहन यादव जी दिल्ली गए हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि ये उनका विशेष अधिकार नहीं था। जो अति विशेष लोगों ने उन पे कृपा बरसाई थी 15 तारीख को, उनकी सहमति से ये मंत्रिमंडल बना है। आप देखेंगे इसमें विधानसभा चुनाव के टाइम पे 7 सांसदों को दिल्ली से यहाँ लाके चुनाव लड़ाया गया, उसमें से उनसे रिजाइन कराया गया जीतने के बाद। सबके दिल में लड्डू फूट रहा था कि मैं मुख्यमंत्री, लेकिन जब देखा तो उसमें ये निकला कि उनको केंद्र के मंत्री छोड़ के उनको राज्य में मंत्री बना के उनका डिमोशन किया गया है। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार हो सकता है, भाजपा का आंतरिक मामला है, लेकिन हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ कल के बाद इनके। लेकिन खान साहब, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, मंत्रिमंडल का विस्तार आपको भी करना था, तो क्या आप क्या कमलनाथ दिल्ली नहीं आए थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात नहीं की थी क्या? देखिए, एक मुलाकात कर्टसी होती है और वो मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कर चुके थे। मंत्रिमंडल के लिए 3-3 बार एक हफ्ते में, तो इससे आप साफ अंदाजा लगा लें कि इनके यहाँ अंदर खाने कितने कश्मकश थी, लट्ठम लट्ठा था। केंद्र कोई भी होगा, आप देखिए राजनीति में आदमी आगे बढ़ता है। हमने एक बार पहले भी देखा, भाजपा के टाइम में ही देखा कि मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल गौर को बना के उनको फिर उद्योग मंत्री बनाया, उनको डिमोशन किया गया। अब जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को केंद्र में मंत्री का रिजाइन करा के राज्य में मंत्री बनाया गया, या बात करें हम अपने इनके कैलाश विजयवर्गीय जी की, वो मंत्रिमंडल में शामिल होने के सब। लेकिन मुझे लगता है ना शहरयार खान साहब की राजनीति की ऐसी कोई परंपरा नहीं जिससे कोई दल अछूता रहता हो, चाहे प्रमोशन की बात हो चाहे डिमोशन की बात हो। अब आप ही की पार्टी की जब लिस्ट आई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम की, तो प्रियंका गांधी के पास कोई प्रभार नहीं था, तो क्या उसे उनका डिमोशन समझा जाए? खैर, हम इसी में लगे रहेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शेख, सवाल आपकी पार्टी से इस बात को लेकर यहाँ पर कांग्रेस कर रही है कि देखिए, सीएम का विशेष अधिकार क्या सिर्फ कहने भर के लिए था, जब उन्हें भाग भाग कर दिल्ली आना पड़ रहा था? तो
देखिए, मार्गदर्शन के लिए अगर 3 बार क्या, अगर 30 बार भी जाना हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विशेष अधिकार मुख्यमंत्री का है और मार्गदर्शन संगठन का लिया जाता है। यदि आप नरेंद्र मोदी जी से मिलने की बात करें, अमित शाह जी से मिलने की बात करें, तो ये दुनिया के सबसे प्रभावी नेता हैं, तो मोहन जी क्यों नहीं लेंगे उनका मार्गदर्शन। और इन लोगों ने दिखाया है कि गुजरात की प्रोग्रेस कैसे की गई, भारत की प्रोग्रेस कैसे की गई। तो मोहन जी के सामने भी बड़ा लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के नक्शे पर नंबर 1 प्रदेश बनाना है मध्य प्रदेश को हमको, तो उसके लिए मार्गदर्शन लेते रहेंगे और ले रहे हैं। बिल्कुल गुलरेज साहब, अब खान साहब ये कह रहे हैं कि बस एक बार ही जाना था, 2-3 बार क्यों चले गए वो तो कहने के लिए पैदा हुए हैं। खान साहब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री की जो छाया चित्र है वो दिखना शुरू हो गया है। बनाया ही तीनों राज्यों में, आप देख लें, रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं। तो केंद्र ये राज्यों को चलाने जा रहा है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समझ लें कि जो डमी टाइप के मुख्यमंत्री बनाए हैं, उनकी खुद की कोई सोच और समझ इसमें काम नहीं करेगी। चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, उनको इस तरह के निर्णयों का सामना से 2-4 होना पड़ेगा। लगभग 4 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश ऑलरेडी है, और जो इन्होंने लाडली बहना और 450 में गैस सिलेंडर। जी, तो टेक्निकल ग्लिच है, शायद संपर्क वापस से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो गया है। शहजाद खान साहब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। जी, तो इस तरह का जो मध्य प्रदेश पे कर्ज का भार है और ये इनकी लोक लुभावनी जो छूट है, अब वो लाडली इंतजार कर रही है। मामा तो गायब हो गए, हमसे तो वादा उन्होंने करा था 3000 रुपए कौन देगा, और 450 में गैस का सिलेंडर कब मिलेगा, हम इंतजार। मोहन यादव जी कह रहे हैं ना, खान साहब, मोहन यादव जी कह रहे हैं ना, कोई भी योजना बीजेपी की बंद नहीं होगी प्रदेश में। उनका कहना है, उनका दावा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कोई योजना बंद नहीं होगी, दूसरी तरफ बल्लभ भवन से बैठ के एक आदेश जारी करते हैं जिसमें कि जो भी लाभ की योजनाएं हैं, जो जनता के हितैषी योजनाएं हैं, उनमें कोई में भी अभी पैसा नहीं। लेकिन फिर ये कहा तो जा रहा है ना आपकी तरफ से कि भाई कर्जा बहुत है, सरकार की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पहले आप परमिशन ले लीजिए। लेकिन खैर, डॉक्टर शेख, सवाल यहाँ पर यह भी है, 2 महीने का लंबा वक्त हो चला है, प्रदेश की जनता भी इंतजार कर रही थी, अब ये कैबिनेट बन चुकी है। 24 पर सभी की निगाहें जाहिर तौर पर, लेकिन प्रदेश में जो काम हो रहे हैं उन्हें रफ्तार कब मिलेगी? नहीं, रफ्तार तो मिल रही है। आपने देखा आज किस प्रकार से मोहन जी ने, जो 32 साल से प्रताड़ित थे, जो इंदौर के मिल के मजदूर जो थे, वो उनको 32 साल में कितनी सरकारें रह चुकी हैं, चाहे हमारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी की हो, चाहे कमलनाथ जी की हो, मोहन जी की सरकार ने आते से ही उनकी दुखों की, उनके विपदाओं का सॉल्यूशन किया कि नहीं किया। हर तरफ आप देखिए कि मोहन जी फटाफट काम कर रहे हैं, फटाफट निर्णय ले रहे हैं, और चाहे संभागीय स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति करना हो, आईएएस को काम देना हो कि आप योजनाओं को किस प्रकार से मॉनिटर करेंगे, जो हमारा संकल्प पत्र था उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को काम पे लगाया गया है। तो लगातार किस प्रकार से विकास करना है, किस प्रकार से जनहितैषी योजना जन जन तक पहुंचानी है, उसमें डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं, वो काम होता हुआ नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से। बिल्कुल शेख साहब, विस्तार तो अब हो चुका है, विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, अब बारी आएगी विभागों के बंटवारे की। मार्गदर्शन लेने की बात आपने कही, विभागों के बंटवारे में क्या डॉक्टर मोहन यादव मार्गदर्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, जेपी नड्डा जी से फिर मिलेंगे क्या? देखिए, मिलते हैं तो भी अच्छी बात है जी, और इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना, मुझे नहीं पता है अभी बार कि उनका आगे का प्रोग्राम क्या है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, लेकिन विभाग भी जल्दी से आपको दिखेगा, जल्द ही दिखेगा कि आपको विभाग भी बांट दिए जाएंगे, और पहले दिन से ही जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। जी खान साहब, ठीक है, आप सवाल खान साहब से, क्योंकि 24 के चुनाव की हम भी बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी को मद्देनजर रखते हुए ही इस कैबिनेट को डिसाइड किया गया है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ जाता है कि जातिगत जनगणना की बात को जिस तरीके से कांग्रेस ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया, उस बात को उतना समर्थन वोट के शक्ल में तो नहीं मिला, लेकिन जब भी बात होती है कैबिनेट का चयन करने की या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात की, तो फिर सभी एक हो जाते हैं और जातिगत समीकरणों का वहां ध्यान रखा जाता है। देखिए अपर्णा जी, जो समाज में पिछड़ी जातियों का मामला है या समाज में वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का मामला है, कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में सबको साथ लेकर चलने की बात करी थी। ये चुनावी जुमले नहीं थे,
और उसी की परिणति है कि अभी हमारे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने जीतू पटवारी जी, वो ओबीसी से हैं, और जो हमारे उमंग सिंघार हैं, किसान को उसकी कीमत भी मिले, उसे सम्मान भी मिले, और ये काम मोदी सरकार ने किया है। अब हमारे लिए जरूरत है कि हम सदन के भीतर और सदन के बाहर, तो मैं आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को इसलिए स्मरण कर रहा हूं क्योंकि आज उनकी जन्म जयंती है। मोदी सरकार उसे सुशासन के तौर पर बनाती है, और जो सीख उन्होंने मुझे दी है, मैं ये मानता हूं कि सदन के भीतर मर्यादित रहना और सार्वजनिक जीवन में सुशासन को ताकत के साथ स्थापित करना, तो आम आदमी को न्याय मिलेगा, इसकी गारंटी है। इसके लिए काम करेंगे। आपने बहुत सारे नए चेहरों को भी सर पार्टी ने आगे किया है, मौका दिया है, ये बहुत उनसे, इसके लिए पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रहलाद पटेल हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि सुशासन को स्थापित करके हम लोग आगे काम करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और आज के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उनको दिखाए पच्चीनों पर पार्टी चलेगी और आने वाले समय में जन कल्याण के जो काम है उनमें और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं, रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने यहाँ पर धन्यवाद दिया है नए विधायकों को मौका देने के लिए मंत्रिमंडल में। चर्चा पर हम फिर से रुक करेंगे। शहरयार खान साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने पहले कहा कि वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी बीजेपी ने कर दी है, जैसा कि प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपके यहाँ भी परिवर्तन हुए हैं। कमलनाथ जी अध्यक्ष पद से हटाए गए हैं, नेता प्रतिपक्षी बदले गए हैं, क्या कुछ कहेंगे खान साहब? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी चुनाव जीत के नहीं आए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जो बने हैं हमारे उमंग सिंघार जी, वो उनको बनना ही था कि किसी न किसी को, तो उनको ये दायित्व दिया गया। और रहा कमलनाथ जी के, तो कमलनाथ जी जब परिणामों के बाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिले थे, खड़गे जी से मिले थे, राहुल जी से मिले थे, तो उन्होंने अपनी मंशा और मंतव्य जाहिर कर दिया था कि मैं अब प्रदेश अध्यक्ष के पद से पदमुख होना चाहता हूँ, और निश्चित ही लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका पार्टी के साथ केंद्र स्तर पर दिखाने की उनकी मंशा थी। तो पार्टी ने उसका विकल्प ढूंढा और निश्चित ही उस चीज को लागू करने का काम करा। और अभी विदेश से आने के बाद कमलनाथ जी आपको मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से दिखेंगे और लोकसभा में चुनाव में अपनी भूमिका पार्टी के लिए निर्वहन करते हुए दिखने वाले हैं। इसमें कहीं हमारे कोई नहीं है। हम लोग वक्त के हिसाब से अपने चरित्र को नहीं बदलते, ये लोग चुनावी जीवी लोग हैं, वक्त के हिसाब से ये अपने जुमलों को भी बदलते हैं। लेकिन उनके यहाँ हाहाकार नहीं मचता, ये भी तो है ना खान साहब? इसलिए नहीं मचता कि वहां पर दो लोगों की पार्टी है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपनी बात कहने का, सुनने का, छोटे से छोटे मेरे जैसे कनिष्ठ कार्यकर्ता से रहकर वरिष्ठ अपनी बात सबके सामने रख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, और उस पर जो निर्णय होता है सामूहिक रूप से वो हम लोग मानते भी हैं। आप देखेंगे पिछले 5 साल में 1 मई 2018 से जब से कमलनाथ जी आए थे, पार्टी में कई निर्णय हुए, कई चीजें बदली गई, कई चीजें लागू की गई, लेकिन पार्टी सब एकजुट होकर चुनाव भी लड़ती रही और संगठित होकर भाजपा के लिए परेशानी पैदा करती रही। निश्चित ये परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए हैं, राजनीति में होता है कई बार। और आप देखेंगे कि अब लोकसभा चुनाव में हमको जो जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा है, तो जनता इनके चरित्र को अब पहचान कर लोकसभा में हमको आशीर्वाद देने जा रही है। और सारे हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ फिर से लग गए हैं, हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। लोकतंत्र में ये चीजें होती रहती। बिल्कुल यही जज्बा चाहिए कांग्रेस पार्टी को खान साहब अभी फिलहाल, क्योंकि कठिन दौर से कांग्रेस पार्टी इस समय गुजर रही है। शेख साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं, क्या बीजेपी को विभागों के बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हर एक पद के लिए दावेदार हैं, जैसे कि गृह मंत्री का पद हुआ, वित्त मंत्री का पद हुआ। क्या बीजेपी को इसके सामने कोई चुनौती नहीं है शेख साहब? देखिए, किए जा रहे थे जब टिकट वितरण का समय था, यही सवाल हमसे किए जा रहे थे जब मुख्यमंत्री बनने का समय था, यही सवाल हमसे किए जा रहे थे जब मिनिस्टर्स की काउंसिल बननी थी, अब यही सवाल हमसे किया जा रहा है। लेकिन आपने देखा कि किसी में कोई समस्या नहीं आती है। बीजेपी है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, विचारधारा वाली पार्टी है। और कांग्रेस और बीजेपी में एक अंतर है जो अभी सामने समझ में आ रहा है। हमारे कांग्रेस के भाई ने क्या कहा, चूंकि इनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो थे गोविंद सिंह जी वो चुनाव हार गए, इसलिए उमंग सिंघार को बना दिया गया। मतलब एक आदिवासी को इसलिए बना दिया गया कि बनाना था इसलिए बना दिया गया, जबकि बीजेपी ये नहीं करती है। बीजेपी सबको अधिकार देती है। ठीक जी, समय इतना ही है मेरे पास।
यहाँ पर आपकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं सुमित की हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसीलिए इस तरह के डिसीजन हमारे यहाँ लिए जाते हैं और कोई भी शोर शराबा नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता। बहरहाल आज कैबिनेट सामने आ चुकी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी विभागों का बंटवारा कब होता है, किसको कौन सा पद मिलता है। फिलहाल डिबेट में इतना ही, 5 के आज में इतना ही। नमस्कार।